वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 में सीयूटी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का जो डोमेन पेपर है उसका चैप्टर 5 का, ठीक है। चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है और दिमाग से देखना है, ठीक है। दिमाग से कहने का मतलब है 12वीं के जैसा आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो तथ्य पर रहते हैं, तर्क पर आधारित रहते हैं, उनको दिमाग से देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, अल बरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था? फारसी, हिब्रू, संस्कृत या फिर ये सभी? तो यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, अल बरूनी की किताबुल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? किताबुल हिंद को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 70 अध्यायों में या फिर 75 अध्यायों में या फिर 80 अध्यायों में या फिर 85, मतलब चैप्टर है ये, ठीक है। तो कितने चैप्टर्स में बटा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 80 चैप्टर में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद में किसकी रचना का स्पष्टीकरण दिखाई देता है? सामाजिक संरचना या फिर ज्यामितीय संरचना या फिर आर्थिक संरचना या फिर राजनीतिक संरचना? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्यामितीय संरचना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ था? मोरक्को, तुर्की, मिस्र या फिर इराक? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय माल की मांग कहाँ तक होती थी? जो भारतीय माल था, ठीक है, उसकी मांग कहाँ तक होती थी? तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपका यूरोप तक या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया तक या फिर मध्य एशिया तक या फिर चीन तक? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया तक होता था। आगे देखिए 6 नंबर, दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को किस देश में दूत के रूप में भेजा था? मंगोलिया, चीन या फिर श्रीलंका या फिर पूर्वी अफ्रीका? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में भेजा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सल्तनतकालीन बाज़ारों में निम्न में से किसे वस्तु की तरह खरीदा बेचा जाता था? पहला है श्रमिकों को या दासों को या किसानों को या फिर व्यापारियों को? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दासों को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, यूरोपीय यात्री दुआर्तो बारबोसा ने भारत के किस भाग के व्यापार व समाज पर रोचक विवरण दिया है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका उत्तर भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, तीसरा पश्चिमी भारत, चौथा पूर्वी भारत? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारत में कौन से यात्री यूरोप से आए थे? दुआर्ते बारबोसा या फिर बैटिस्ट टैवनियर या फिर मनुची या फिर ये सभी? नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो यहाँ पर देखिए पहला आपका अब्दुल रज़ाक समरकंदी, दूसरा आपका फ्रांसवा बर्नियर, तीसरा आपका मनुची, चौथा आपका बैप्टिस्ट टैवनियर? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन 11 क्या आपका, अल बरूनी किस देश का निवासी था? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका कजाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका उज्बेकिस्तान, चौथा आपका पाकिस्तान? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्बेकिस्तान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, अल बरूनी किस विषय में अधिक रुचि थी? पहला आपका संस्कृत, दूसरा विज्ञान, तीसरा उर्दू, चौथा गणित? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गणित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, निम्न में से कौन से कथन अल बरूनी के समाज की सीमाओं के बारे में असत्य है? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन होते हैं। पहला यहाँ पर देखिए कथन क्या है, भारत के धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में विभिन्नता थी, या फिर दूसरा यह भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आधारित है, या फिर ए और बी दोनों, यानी ए वाला और बी वाला कथन दोनों, या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा, अल बरूनी के समाज के सीमाओं के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ में से सारे कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इब्न बतूता के किस यात्रा वृत्तांत से 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन बाबरनामा, दूसरा ऑप्शन रजत रंगिणी, तीसरा ऑप्शन रिहला, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हुमायूंनामा?
तो बताना आपको 14 का उत्तर क्या होगा। तो 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, इब्न बतूता किस परिवहन मार्ग का उपयोग कर भारत पहुंचा था? जलीय, हवाई मार्ग या स्थलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी स्थलीय परिवहन मार्ग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपने विवरण में कौन सी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है? सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन इब्न बतूता के दिल्ली चित्रण के संबंध में गलत है? ठीक है, यहाँ पर पहला देखिए कथन आपका, दिल्ली चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई थी। दूसरा आपका, प्राचीर के अंदर भंडार गृह बने थे। तीसरा आपका, दिल्ली शहर में 28 दरवाजे थे। चौथा आपका, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे कथन इब्न बतूता के दिल्ली चित्रण के संबंध में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, इब्न बतूता के अनुसार निम्न में से किस भारतीय माल की मांग दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक थी? मसाले, आलू या रेशम या फिर केसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रेशम का। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अब्दुल रज़ाक ने अपने वृत्तांत में भारत के किस बंदरगाह का वर्णन किया था? कोचीन, गोवा, कालीकट या फिर पोरबंदर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कालीकट। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इब्न बतूता भारत की संचार व्यवस्था की किस प्रणाली से प्रभावित था? पहला टेलीग्राम, दूसरा ईमेल, तीसरा डाक, चौथा दूरसंचार। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है 20 का उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी डाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत किसका वर्णन है? पहला संवेगों और अवबोधनों का या फिर इतिवृत्ति और अभिव्यक्तियों का या फिर समाज और स्मरणों का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी संवेगों और अवबोधनों का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यूरोपीय यात्रियों का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1500 ईस्वी में, 1600, 1700 या फिर 1800 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर एक सही सुमेलित है यानी इन चारों में से आपको एक बताना है कौन सा सही है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका 973 ईस्वी अब्दुल रज़ाक का जन्म, 1073 ईस्वी अल-बरूनी गजनी आया, 1254 ईस्वी मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा या फिर 1294 ईस्वी मार्को पोलो का इटली में जन्म। तो बताना 23 का उत्तर क्या होगा? तो 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1073 ईस्वी अल-बरूनी गजनी आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, भारत की तुलना ओटोमन साम्राज्य से करने वाला निम्न में से कौन था? अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या फिर जिया बैटिस्ट टैवर्नियर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या होगा? तो 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक यात्री दार्शनिक, चिकित्सक तथा राजनैतिक था? अल-बरूनी या फिर इब्न बतूता या फिर फ्रांसवा बर्नियर या फिर दुआर्ते बारबोसा। तो बताना आपको इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बर्नियर ने किस मुगल शासक का व्यापक विवरण दिया? अकबर, जहांगीर, दारशिको या फिर औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दारशिको। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन बर्नियर के मंतों की आलोचना के बारे में गलत है? पहला कथन है बर्नियर के विरोधाभासिक तथ्य या फिर भू राजस्व संबंधी विवाद या फिर ग्रामीण समुदाय से संबंधित विवाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी यहाँ पर कोई भी कथन बर्नियर के मतों की आलोचना के बारे में यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है, सारे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, प्राचीन काल में यात्रियों के यात्रा करने के उद्देश्य क्या थे? काम की तलाश करना, व्यापार, युद्ध, कर्मकांड तथा तीर्थ भ्रमण के लिए या प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए या फिर उपरोक्त में से सभी। तो 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, बारबोसा किस देश का निवासी था? फ्रांस, चीन, पुर्तगाल या फिर अरब। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मध्य युग में अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों के यात्रा विवरणों के महत्वपूर्ण होने के प्रमुख कारण हैं। तो क्या कारण है?
इस विवरण से हमें तत्कालीन समाज, राज्य, रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त होती है, या फिर इसके अतिरिक्त इन विदेशी पर्यटकों के विवरण में भारत की तुलना अन्य देशों और क्षेत्रों से की गई है, या फिर ए और बी दोनों होगा, या फिर कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों क्या है आपका मध्य युग में अध्ययन के लिए विदेशी पर्यटकों के यात्रा विवरणों के महत्वपूर्ण होने का ये प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। क्वेश्चन जो भी आप सुनते हो उसका आंसर को ध्यान से सुनते हो तो फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको करवा दिया। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ये CUT एग्ज़ाम के तैयारी के लिए मैंने आपको पहल किया यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, भले ही आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो आपको तैयारी करवाएंगे, लेकिन पहले से जो गाइडलाइन करते हैं तो उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।